तो भाई जर्नल एंट्रीज के हम लोग ने 5-7 क्वेश्चन किए थे क्लास में शायद। क्वेश्चन नंबर 7 वाज द लास्ट दैट वी डिड, करेक्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लगभग सब कुछ था। तो एक बार झटपट इसकी जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं सो दैट आप इसको आगे लेजर पोस्टिंग में यूज कर पाए। So it was children PL account debit to profit and loss, appropriation account. The value was 45,000. Correct. उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सैलरी है, तो एंट्री वाज सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट. वैल्यू विल बी 14,400. Here it is 400 and here it is 6,000. सैलरी भी हो गई। उसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री कर लेंगे। इट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, वैल्यू इज 14,400। उसके बाद सो कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभवास कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे वैल्यू शायद 7,500 थी। Here it is 4,500 and 3,000, correct. उसके बाद after that we have interest on capital की closing entry, which is PL appropriation account debit to interest on capital 7,500. उसके बाद interest on drawings की entry है। पहले drawings को close कर लेते हैं space के accordingly. तो it is A's capital account debit to A's drawings and काजल की एंट्री क्या हो जाएगी? काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काजल्स ड्राइंग्स. दिस इज 8,500 and this is 6,500. Is that understood? Thereafter interest on drawing की एंट्री अनुभवास कैपिटल अकाउंट डेबिट काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में वैल्यू आएगी 425 एंड काजल के लिए कितना था ये? 2.5. तो इट बिकम्स 650. आदित्य सिंह जी, कुछ गले में प्रॉब्लम है आपके या आपका दिमाग खराब? तो हाँ और ना की बकवास सुनने में हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ मेरे मुंह से एंट्री से सुनना चाहते हैं। तो अनुभास कैपिटल काजल्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, इसके बाद हमारी सैलरी की भी एंट्री हो गई, ड्राइंग्स को हमने क्लोज कर दिया। अब आएगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। शायद कोई एंट्री मिस तो नहीं कर रहे हम लोग? सैलरी की दोनों एंट्रीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दोनों एंट्रीज हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज कर लेते हैं। तो एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीपल आर रिक्वेस्टेड कि क्लास समय पे ज्वाइन करें, झाड़ू पोछे का काम घर में जल्दी से निपटा के आ जाया करें, और अगर ना निपट पाए तो क्लास खत्म होने के बाद निपटाएं। बस इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी एंड दैट एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभवास कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट दिस मच? अब डिविजिबल प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ रही थी, लोग बताएंगे? 20 टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 23,750 था। अच्छा, और पार्टनर्स में डिवाइड कैसे करना है हमको? इक्वली 15 833 एंड 7917। चलिए इसको ठीक से लिख दें, जरा बड़ा गंदा लग रहा है दिखने में। हाँ फिर से बताइए। 15,833 और इसका कितना आएगा? 7917। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 11th क्लास में भी हम जर्नल पढ़ते थे और जर्नल के बाद हम क्या पढ़ते थे? लेजर। हाँ आदित्य जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर जो लास्ट एंट्री है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल काजल्स कैपिटल, अगर सर उसमें जैसे अनुभास कैपिटल में 15,900 और काजल्स कैपिटल में 7,950 लिखे तो ये सही होगा कि गलत होगा? ये कैसे सही हो जाएगा? आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 23,750 और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या दिया हुआ है? 2:1। 2:1। तो भाई हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से।
थ्री करेंगे फोटो लगा के। तो लेट्स कैलकुलेट 23,750 अपॉन 3 इंटू 2। भाई मैथ्स के हिसाब से 15,833 ही आएगा और दूसरे वाले का 7916.66 आएगा, तो 7917 करेंगे। तो एक मैथ्स का ट्यूशन भी ज्वाइन कर लें साथ में, तो एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और नहीं तो पीसीएम में एनरोलमेंट ले लें, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं भी आती होगी तब भी बीटेक करना बहुत आसान है, बट सीए करना बहुत मुश्किल है। गॉट इट क्लियर? 1,25,000 रुपये साल की फीस में ढेर सारे 2 कौड़ी के कॉलेज आपको बीटेक की तैयारी करा देंगे। चलें आगे। तो सबको ये समझ में आ गया भाई? तो जैसे 11th क्लास में हम जर्नल के बाद लेजर पढ़ते थे ताकि ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग कर लें, तो यहाँ पे भी आपको जर्नल के पास बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? लेजर, ताकि आपके ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग हो जाए। तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों मेरी बात। हम लेजर तो वैसे हर चीज का बनाते हैं, बट पार्ट ऑफ द सिलेबस में सिर्फ 2 चीज का लेजर बनेगा। वन इज चिल्ड्रन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड अदर इज पर्सनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। हमको सैलरी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रियल लाइफ में तो सब लेजर बनता है, बट एज अ पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस ऑफ आईसीएसई सीबीएसई सिर्फ आपको 2 ही लेजर पूछे जाएंगे। वन इज पीएल अप्रोप्रिएशन एंड अदर इज पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तीसरा आपको और कोई लेजर यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में फिक्स पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी सी वैरायटी बढ़ जाएगी। इज दैट मच अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री में आपको पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन नजर आ रहा है बच्चों। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एंट्री को पीएल में कैसे लिखेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल अप्रोप्रिएशन में कैसे लिखेंगे? बाय पीएल। तो अपनी वर्कबुक को आगे ले चलते हैं और यहां पे आप लिखेंगे सबसे पहले बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आप इसके अलावा अगर कोई भी पोस्टिंग करते हैं, क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बट फर्दर स्टडीज जब आप सीए फाउंडेशन या ग्रेजुएशन में जाएंगे, टीचर वहां पे आपको अंडा अलॉट करेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में फंडामेंटल चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो मेनी ऑथर्स आई हैव सीन दे राइट बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल। तो वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ाते बच्चे को अपनी किताब में, और संस्कृत का ज्ञान देते हैं बेसिकली। सो दिस इज द ओनली करेक्ट पोस्टिंग एज पर अकाउंटेंसी। इसके अलावा कुछ भी लिखा जाना सिवाय बेवकूफी और पागलपन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो बोर्ड शायद आपको मार्क्स दे दे, बट लिटरली इट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आप लिखते हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट फॉर द ईयर अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो वो प्रॉफिट को कॉरेस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ गए इस बात को? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। सबने लिख लिया इसको? नेक्स्ट सेकेंड जर्नल एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू केस कैपिटल टू अनुभा टू काजल। क्या ये जर्नल एंट्री अप्रोप्रिएशन में जा सकती है? नो। देयर आफ्टर वी हैव द एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इस एंट्री को आप लिख सकते हैं। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों टू सैलरी, बट पोस्टिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है। इन द इनर कॉलम डैश अनुभा डैश काजल, कैपिटल कैपिटल कुछ मत लिखिएगा, बस जो मैं लिख रहा हूं वही आपको भी लिखना है। सो अनुभा की सैलरी थी बच्चों 8400 एंड काजल सैलरी वाज 6000। 6000 के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे आप और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 14,400। डन दिस मच? बी क्विक टू दिस। चलते हैं आगे भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। बच्चों क्या ये एंट्री अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट होने लायक है? नो। अगली एंट्री है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन में जा सकती है। सो वील बी पुटिंग चिल्ड्रन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा इंटरेस्ट की, फॉर अनुभा एंड फॉर काजल। कुछ बच्चों की आदत होती है अनुभा कैपिटल काजल्स कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। दिस इज 4500 एंड दिस इज 3000। 3000 के नीचे बच्चों लाइन ड्रॉ करें और आउटर कॉलम में लिख दें 7500। सबको समझ में आ गया हाउ एंट्रीज आर बीइंग डन? पक्का? कोई क्वेरी किसी की? नेक्स्ट। देयर आफ्टर बच्चों आपकी एंट्री है एस कैपिटल टू एस ड्राइंग एंड केस कैपिटल टू केस ड्राइंग। डज दिस कॉरेस्पॉन्ड पीएल अप्रोप्रिएशन एनीवेयर? नो। तो आप इस एंट्री को कहीं पोस्ट नहीं करेंगे। देन वी हैव एस कैपिटल केस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन है? तो ये भी कहीं नहीं आएगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, यहां पीएल अप्रोप्रिएशन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डैश अनुभा डैश काजल. तो it is 425 and children other was 225. So it is 650. That's it. समझ में आ गया सबको यहां तक? अब आप गलती ना करें, इसलिए आई विल नेवर सजेस्ट यू कि ये वाली जर्नल एंट्री आप देख के पोस्ट करें. इनफैक्ट मैं किसी भी जर्नल एंट्री को देख के पोस्ट करने का सजेशन आपको इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज दुनिया के किसी भी बोर्ड एग्जाम में बच्चों ना जर्नल लेजर दोनों पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता. ईदर जर्नल वुड बी आस्क्ड और लेजर. तो जब जर्नल आएगा तब तो आपको पता है चीजें कैसे करनी है. लेजर आएगा तो आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको सो कॉल्ड अगले 24 घंटे में ये चीजें खून में चली जाएंगी कि पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में वी राइट टू थिंग्स. इट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फॉलोड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड डेबिट साइड में वी राइट एट मैक्स थ्री थिंग्स: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एंड फाइनली द आंसर इज डिविजिबल प्रॉफिट. तो ट्रेडिंग का डेबिट शॉर्ट होता था तो जीपी, पीएल का डेबिट शॉर्ट हुआ तो एनपी, इसका डेबिट शॉर्ट हुआ तो डिविजिबल प्रॉफिट. लिखिएगा मत, सिर्फ इस गलत चीज को थोड़ी देर के लिए देखिएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑथर्स बेवकूफी करते हैं और क्या लिखते हैं? टू डिविजिबल प्रॉफिट. एकदम बकवास है बच्चों, क्योंकि अगर आप यहाँ टू डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल प्रॉफिट. दुनिया जहान की किसी बुक में डिविजिबल प्रॉफिट की जर्नल एंट्री है ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगी आपको. हर जगह आपको इकलौती एंट्री मिलेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी इनका नाम होगा. गॉट इट क्लियर? और हर ऑथर इंडिया में, पता नहीं क्या पागलपंती सवार रहती है इनके अंदर, हर ऑथर इंडिया में जर्नल में ये लिखता है पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बट वाइल प्रिपेयरिंग लेजर पता नहीं क्या बेवकूफियां कर जाते हैं और बहकी बहकी बातें करते हैं और लिख देते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. टोटल बकवास है. प्लीज इस बकवास के सारे जिंदगी मत जीने लगिएगा, नहीं तो आत्मा भटकेगी मृत्यु लोक में जाने के बाद. तो सो कॉल्ड कितना समझ में आ गया सबको बच्चों? देखने से लग रहा है कि किस साइड पे शॉर्टेज होगी चिल्ड्रन, किस साइड पे शॉर्टेज आ रही है बच्चों? डेबिट साइड पे. कितनी शॉर्टेज आएगी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं. क्रेडिट टोटल इज 45,650 माइनस 14,400 माइनस 7,500. 23,750 आएगा शॉर्ट डेबिट में. क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, आंसर इज प्रॉफिट. और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा बच्चों? पार्टनर्स को. जर्नल एंट्री वाज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभवास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल. समझ में आ गई बात? चलो, अंडरस्टूड दिस? बस आप इसको 2:1 में डिवाइड कर देंगे. हाउ? 15,833 एंड 7,917. समझ गए इस बात को? गलती समझ गए क्या नहीं करनी है? चलिए लिख लीजिए फास्ट. तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चिल्ड्रन? चलिए, तो एक बात क्लियर हो गई. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम बच्चों डेफिनेटली आपने मोस्टली कौन सी एंट्रीज को फॉलो किया था? क्लोजिंग एंट्रीज को. ये बस आपके थोड़े से इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने लिख दिया. एक्चुअली ऐसी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग होगी नहीं कि किन एंट्रीज से ये बनता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे. समझ में आ गया? चलिए, अब 11th क्लास अगर याद हो लोगों को तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वी यूज्ड टू राइट कैपिटल, प्लस करते थे बच्चों नेट प्रॉफिट और माइनस क्या करते थे? नेट लॉस. देयर आफ्टर आप प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बच्चों माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. प्लस करते थे आप इंट्रोडक्शंस और माइनस करते थे ड्राइंग्स को. तो रफली अगर मैं काउंट करूं तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 3 4 5 6, हर पार्टनर के लिए अगर सारे आइटम्स आ गए तो कितनी लाइन यूज करनी पड़ेगी? 6. अभी हमने सैलरी और कमीशन तो लिया ही नहीं है, अगर उसको भी ले ले बाई चांस तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 लाइन्स. एंड इफ वी हैव 15 पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी 120 लाइनें तो बर्बाद हो जाएंगी बैलेंस शीट की, सिर्फ इन्हीं का डेटा दिखाते दिखाते. यस और नो? तो शायद इसी पर्पस से अकाउंटेंट्स ने सोचा दैट वील बी प्रिपेयरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट्स.
एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड बच्चों सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट बनता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया था, एक्चुअली वैसा नहीं बनता, ऐसा बनता है। तो लोगों को डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक आती है। तो कैपिटल अकाउंट्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन कॉलमनर फॉर्म। किसी जमाने में आईएससी में 2005 से पहले रूल था कि कैपिटल अकाउंट्स को इंडिविजुअली ही बनाना है, कॉलमनर बनाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। गॉट इट क्लियर? बट अब ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है, यू आर सपोज टू प्रिपेयर देम इन कॉलमनर फॉर्म ओनली। अलग अलग बनाएंगे तो पर्टिकुलर कॉलम के आइटम्स आपको 2-3 बार लिखने पड़ेंगे। ओके, तो वर्कबुक है आपके पास, एवरीबडी इज सपोज टू fill the headings, particulars. The name of the partner was what, children? Anubha and Kajal. और आप जितने 7 चैप्टर्स पार्टनरशिप के पढ़ेंगे, एक्चुअली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं करना पड़ता, दैट इज अ मैथमेटिकल चैप्टर, वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड काम आता है। अकाउंटिंग आपको फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेजर नेग्लिजिबल होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में ही बनाना है। डेथ में जनरली उसी की अकाउंटिंग करते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, बाकी लोगों की अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं बच्चों। तो इन 4 चैप्टर्स में आप जितने भी पार्टनर्स के अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, दे ऑल विल ऑलवेज बी प्रिपेयर इन कॉलमनर फॉर्म ओनली। समझ गए सब लोग? पक्का? चला जाए आगे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं, ताकि आप जवाब दे पाए मेरा। कैश बुक याद है 11th क्लास की? आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, बगल वाला तड़ी मार देगा नहीं तो। कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के आता था क्वेश्चन में चिल्ड्रन, हाउ वी यूज्ड टू पोस्ट इट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और नहीं, कैरेट डाउन नहीं होता था, ब्रॉट डाउन होता था, इसीलिए कहते हैं क्लास में लोग समय पे आए और खाना खा के आए। ब्रॉट डाउन होता था। और ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में कैश बुक में बैंक ओडी के लिए क्यों लिखते थे? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता था। सिमिलरली बच्चों, कैपिटल का भी बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो अनुभा जी की कैपिटल कितनी है बच्चों? 90, और काजल आंटी की 60। तो सबसे पहले तो झटपट आप इसको लिख लें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 एंड 60। डन दिस? डन दिस? लिख दिया सबने? चलिए अब वापस जर्नल एंट्रीज पे आएंगे बच्चों। व्हाट इज द सेकंड जर्नल एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। इफ आई से टू ड्रॉ द लेजर ऑफ सैलरी, आप क्या लिखोगे? टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। वो नहीं बनाना आपको, कोर्स पे नहीं है आपके। कैपिटल अकाउंट ऑफ अनुभा एंड काजल में व्हाट पोस्टिंग कुड बी डन? अगर जर्नल एंट्री सैलरी टू अनुभा टू काजल है बच्चों, तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, परेशान मत होइए। बाय सैलरी के आगे अकाउंट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि स्टिकर नहीं मिलेगा एग्जाम में चिपकाने के लिए। सैलरी ऑफ अनुभा वाज 8400 एंड दैट फॉर काजल वाज 6000। 1 का सीक्वेंस मेंटेन करिएगा, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा कैलकुलेशन में। आईसी स्टूडेंट्स को नहीं आता बिकॉज वो रईस है, उनके पास कैलकुलेटर है। सीबीएसई के गरीब बच्चों को आ जाता है। ओके, नेक्स्ट। देयर आफ्टर एंट्री है बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी, वो तो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेजर होता तो क्या लिखते? टू अनुभा टू काजल, वो तो बना नहीं रहे हैं। अनुभा और काजल में क्या लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज अवॉइड राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स, नंबर भी शॉर्ट हो जाते हैं एग्जाम में क्योंकि। सो इट वाज बच्चों 4500 एंड इट वाज 3000। कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? लिख दिया सबने? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह आप कैपिटल बैलेंस में प्लस करते थे, तो जो जो चीजें आप प्लस करते थे 11th में वो क्रेडिट में आ जाएंगी, और जो माइनस करते थे वो डेबिट में आ जाएंगी। अभी और जुगाड़ टेक्निक बताऊंगा आपको मैं। चलते हैं आगे। पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पोस्ट हो नहीं सकता। एज कैपिटल टू एज ड्रॉइंग एंड केस कैपिटल टू केस ड्रॉइंग। तो ए के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे आप? टू एज ड्रॉइंग। और के कैपिटल में भी क्या लिखेंगे? टू केस ड्रॉइंग। बट यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दिया गया है, होली ऑफर है। टू एज ड्रॉइंग्स टू केस ड्रॉइंग्स लिखने की बजाय यू आर परमिटेड टू राइट टू ड्रॉइंग्स ओनली। डेफिनेटली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है, बट अलाउड है बच्चों। यहाँ पे आपको गलती करने पे कोई सजा नहीं मिलेगी। गॉट इट क्लियर? और अगर आप टू एज ड्रॉइंग ए के कॉलम में लिखें, फिर अगली लाइन पे टू केस ड्रॉइंग के कॉलम में लिखें, वो भी चलेगा, बट ये थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। डन दिस? चलते हैं आगे बच्चों। देयर आफ्टर वी हैव एज कैपिटल केस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
तो अगर बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेजर बनाए, हाउ दिस एंट्री वुड बी पोस्टेड? बाय अनुभा बाय काजल्स कैपिटल, वो तो बना ही नहीं रहे आप। अनुभा और काजल में आप क्या लिखेंगे बच्चों? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, द वैल्यू वाज बच्चों 425 and 225. Anybody having any query may ask please. Nandus, चलिए। Thereafter बच्चों एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल अप्रोप्रिएशन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, तो हम उसको पुट नहीं करेंगे। और उसके बाद एंट्री है बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन टू अनुभास कैपिटल टू काजल्स कैपिटल। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिखा था आपने? टू अनुभा टू काजल, तो अनुभा और काजल में क्या लिखना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, it was 15,833 and बच्चों 7,916.66 था, which we rounded off and did what? 7917. तो people understood? People understood? चलिए, तो सीबीएसई एग्जामिनेशंस में अगेन या तो जर्नल पूछा जाता है या पीएल अप्रोप्रिएशन, जनरली पर्सनल अकाउंट्स नहीं पूछे जाते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था चैप्टर फंडामेंटल्स है, यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर में काम आएगा। आईसी में पूरा क्वेश्चन आता है आज भी, जहां पे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट दोनों पूछा जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, डन दिस। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों टोटलिंग का, और देखते हैं क्या टोटल आएगा। बट वन थिंग वी आर वेरी श्योर अबाउट कि शॉर्टेज किस साइड पे आएगी बच्चों? डेबिट साइड पे ही आएगी। तो आई होप सो ये काम बच्चे कर लेंगे। चलिए, वेरी क्विकली डू इट। तो भाई जिन्होंने मैथ्स में पीएचडी की हुई है वो मेरे को बता पाएंगे क्या आंसर आ रहा है? तो इट इज 90,000 प्लस 8,400 प्लस 4,500 प्लस 15,833 minus 8,925. It is 109,808 children. The balance of Anubha, correct? और काजल का क्या आएगा? 60,000 plus 6,000 plus 3,000 plus 7,917 minus 6,725. 70,192. चलिए, पिक्चर अभी बाकी है। डोंट अज्यूम की कहानी समाप्त हो चुकी है, बिकॉज अगेन एज आई से मेजॉरिटी टीचर्स वुड टेल कि हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। एकदम गलत जवाब है बच्चों। आपको कैरेट डाउन के बाद टोटल शो करना है, एंड आफ्टर द टोटल यू आर सपोज टू शो व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। 70,192 फॉर अनुभा एंड 109,808 फॉर काजल। तो यहाँ पे जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा, और फिर हम लिख लेते हैं बीच में इसका टोटल। तो यहाँ पे टोटल आएगा 66 और 369, 76,917। एंड इनका टोटल क्या आएगा? somebody would like to tell me? 1,18,733, 1,18,733। Got it clear? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का मतलब पार्टी के बाद आपने लोगों को सी ऑफ कर दिया, नहीं तो वापस लौट के चले आते हैं वो लोग। समझ गए बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, कोई क्वेरी है किसी की? यही बैलेंस बच्चों बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब बैलेंस शीट में जो प्लस माइनस वाला नाटक हम क्लास 11 में करते थे, ये वाला बच्चों, ये चीज अब आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी पर्पस के लिए वी वर सपोज टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड अगर हम इस एंट्री की बात ना करें तो हमने सारी की सारी कौन सी एंट्रीज लिखी चिल्ड्रन? एडजस्टिंग। तो यू कैन से एडजस्टिंग एंट्रीज से मोस्टली कैपिटल अकाउंट बन जाता है, एंड क्लोजिंग एंट्रीज से वी प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो फर्दर इंस्ट्रक्शन लोग नोट कर ले बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। गूगल क्लासरूम पे सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके लिंक क्लिक करके गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट आपको उसी पे मिलेगा। And children, question number 1 to 6, you are supposed to prepare for every question PL appropriations ledger and partners capital account, ताकि जर्नल और लेजर दोनों ही आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। और उसके बाद आप जर्नल तो सीख ही चुके हैं बहुत ज्यादा, लेजर भी आपको एक तरह से एम्बेडेड हो जाएगा दिमाग में कि सबसे पहले वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट, देन वी राइट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
वी हैव सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट। ये 6 चीजों से मिलाकर पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन तैयार हो जाता है। फर्दर जुगाड़ सुन लीजिए बच्चों, जो भी चीजें आपने डेबिट साइड में पीएल अप्रोप्रिएशन में देखी वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में बच्चों किस साइड पे आ गई? क्रेडिट साइड में। और जो भी आपने क्रेडिट साइड में कंसर्निंग पार्टनर्स लिखा था वो सबका सब कहां आ गया बच्चों? डेबिट साइड में। तो ये जुगाड़मेंट थ्योरी भी सबको क्लियर हो गई? पक्का? तो अगर एग्जाम में आपको सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन पूछा जाए, नो प्रॉब्लम। पीएल अप्रोप्रिएशन या पर्सनल अकाउंट दोनों पूछते हैं तो ये लॉजिक चलेगा। डेबिट्स ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन कंसर्निंग पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट में। एंड क्रेडिट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंसर्निंग पार्टनर्स कहां जाएगा पर्सनल अकाउंट में? डेबिट साइड में। अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। और इस मेथड को फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, अब ये जवाब देने का दिन आ गया है। What was the opening capital? Everybody knows, children. अनुभा और काजल का ओपनिंग कैपिटल क्या था? 90 and 60. And what is their closing balance बच्चों? 1,09,808 and 70,192. It changed or it remained same? It changed. But अब हम चाहते हैं कि so called ये जो चेंज हुआ है ये चेंज ना हो। तो आप इस 90 और 60 को एकदम फिक्स रखना चाहते हैं। तो सर कैसे रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं उनको कहीं और भेज दिया जाए तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फिक्स्ड मेथड। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? तो फिक्स्ड मेथड में वी हैव पीएल अप्रोप्रिएशन फॉलोड बाय बच्चों अ न्यू अकाउंट अदर देन कैपिटल टाइटल्ड एज व्हाट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आपकी आंखें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं तो आपको नजर आ रहा होगा एंट्रीज डिट्टो वही हैं जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी बच्चों। सिर्फ पार्टनर के नाम के आगे जहां जहां पे भी कैपिटल लिखा था वहां वहां पे क्या आ चुका है? करंट आ चुका है। एल्स इट इज ऑल एग्जैक्टली सेम। समझ में आ गया? तो जब भी आप पानी में कलर मिलाते हैं पानी का रंग चेंज हो जाता है, तो क्या करें कि पानी का कलर चेंज ही ना हो, ट्रांसपेरेंट ही रहे? रंग को अलग जगह जाके मिला दो तो पानी में मिलेगा ही नहीं वो। समझ गए इस बात को? तो फिक्स मेथड की एंट्रीज बहुत आसान है, बहुत आसान, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स के नाम के आगे wheresoever we used to write capital, अब क्या लिखेंगे हम? करंट। बाकी सब कुछ सेम। जैसे काउ का ऐसे लर्न करके गए थे और वहां पे गोट का पूछ लिया गया, गैया का लर्न करके गए थे वहां शीप का पूछ लिया गया, तो भाई पूरा ऐसे लगभग सेम ही रहेगा। फादर का ऐसे लर्न करके गए थे एग्जाम में, फ्रेंड का चला आया, मोर और लेस थिंग्स वुड रिमेन सेम। आई हैव वन फादर, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बाकी सब ऐसे सेम रहेगा। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, फादर इन नीड इज फादर इंडीड। माय फादर टेक्स केयर ऑफ मी वेरी वेल, माय फ्रेंड टेक्स केयर ऑफ मी वेरी वेल। I demand money from my father whensoever I require. I demand money from my friend whensoever I require. समझ में आई बात कि नहीं आई? मान लीजिए आप पिछली गर्मी की छुट्टी में न्यूयॉर्क घूमने गए थे, आपने ऐसे लिख के टीचर को दे दिया। इस गर्मी की छुट्टी फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं न्यूजीलैंड घूमने चले गए, सब कुछ सेम रहेगा? ऐसा तो है नहीं न्यूजीलैंड में सड़क पे सो गए, होटल में सोए थे। तो बस सिटी का नाम चेंज हो जाएगा और मान लीजिए आपको XYZ हॉलीडे इन होटल न्यूयॉर्क में मिला, न्यूजीलैंड में मिला, बाकी सब कुछ एकदम सेम ही रहेगा। समझ में आ गई बातें? कंफर्म? चलिए, सारी एंट्री सेम है बच्चों। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री हो चाहे ड्राइंग्स को क्लोज करने की हो, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के नाम के आगे जहां पे कैपिटल लिखा था वहां क्या लिख देंगे? करंट। बट सर हमको पता कैसे लगेगा क्वेश्चन में कि हमको किसी ने करंट छुआ दिया है? कैसे पता लगेगा ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तैयार है इसको समझने के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर, सब कुछ सेम है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? पास जर्नल एंट्रीज यूजिंग। एक तरीका तो ये है पता लगाने का। दूसरा तरीका, स्टार्टिंग में ही आपको लिख के दे देंगे विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000। सो दीज आर द टू वेज आउट विच विल लेट अस नो कि मेथड फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। तो होमवर्क सबको क्लियर हो गया? गूगल क्लासरूम लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ताकि एमसीक्यू टेस्ट पेपर मिल जाए आपको। और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक बच्चों हर क्वेश्चन में क्या करना है आपको? पीएल अप्रोप्रिएशन का लेजर बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए चलते हैं आगे टू दिस मेथड चिल्ड्रन।
to this method. Same question solve करने जा रहे हैं. The only difference is wheresoever we have used partner's name के आगे capital, अब शब्द क्या हो जाएगा? Current. समझ में आ गया? So सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बच्चों. क्या जर्नल एंट्री होती थी? PL account debit to PL appropriation account. So this entry would rather remain exactly same. तो सब लोग लिख लें इसको. PL to PL appropriation 72,500. Understood this? Understood this? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री आप क्या किया करते थे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. अमिताभ एंड बाबुल दो पार्टनर्स है बच्चों. वी यूज्ड टू राइट टू अमिताभ्स कैपिटल. आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? करंट अकाउंट. टू बाबुल्स करंट अकाउंट. सो 50,000 का 6% इज 3,000 and this is 1,800. Total makes up 4,800. Your closing entry is going to act same. उसमें कोई भी फर्क नहीं है. It is PL appropriation account debit to interest on capital account. 4800. 4800. समझ गए सब लोग? समझ गए भाई सब लोग? नहीं समझे? समझ गए? चलिए. Then children, salary is to be given only to बाबुल. क्या किया करते थे? है नहीं. फ्लक्चुएटिंग मेथड में एंट्री क्या होती थी बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बाबुल्स कैपिटल. नाउ इंस्टेड ऑफ कैपिटल इट वुड बी व्हाट? करंट. सो आर द एंट्रीज वेरी 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 डिफिकल्ट. और उसके बाद क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी बच्चों. PL appropriation account debit to salary account 2,500. That's it. बस और तो कुछ है नहीं. Divisible profit is very 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 simple to calculate. PL appropriation में 72,500 का क्रेडिट है बच्चों और 456,7300 का डेबिट. डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री हुआ करती थी चिल्ड्रन. PL appropriation account debit to Anubha's capital, sorry, to Amitabh's capital to Babul's capital. But now instead of capital, what we are going to put? Current. To Amitabh's current to Babul's current. Let's calculate the amount of profit और देखें ये कितना आएगा. तो एकदम सिंपल मेथड है. बस दो लॉजिक याद रखने हैं. Wheresoever we used to write capital, अब कैपिटल ना लिख के करंट लिख देंगे. 65,200 आएगा. एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. तो चिल्ड्रन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 39,120 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 26,080. एंट्रीज आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. पक्का? चलिए कंप्लीट करिए फास्ट. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. चलते हैं आगे बच्चों. आपको फिर से PL अप्रोप्रिएशन नजर आ रहा है? नजर आ रहा है. और उसके बाद आपको फिर से पर्सनल अकाउंट्स नजर आ रहे हैं चिल्ड्रन. बट क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा था तो मैं वेस्ट नहीं करूंगा इस फॉर्मेट को. एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम PL अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉलोड बाय करंट अकाउंट बनाएंगे फिक्स मेथड से. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है. इन दोनों क्वेश्चंस को आप फिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? लास्ट में लिखा भी हुआ है यूजिंग विच मेथड चिल्ड्रन? फिक्स मेथड. ठीक. तो या तो फिक्स्ड कैपिटल शब्द लिख के आएगा या तो फिक्स्ड मेथड से सॉल्व करना ये लिख के आएगा. चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है बच्चों. अगेन एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क टू बी डन थ्रू फिक्स मेथड. एंड नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 12. तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फिक्स्ड मेथड. तैयार है सब लोग?
सॉल्व कर लेंगे लोग। चलिए साथ साथ आप मेरे को एंट्रीज बताते जाइएगा। अभी अभी आपने सॉल्व किया है, डिट्टो वही क्वेश्चन है बच्चों, डिट्टो वही क्वेश्चन। रेडी है सब लोग? चलो सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की चिल्ड्रन क्या होगी? इट्स पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. The value is 45,000. Very good. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली अनुभव को सैलरी मिलेगी 700 पर मंथ एंड 500 पर मंथ टू काजल। जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों इसकी? चलिए बढ़िया, सत्संग में आवाज आ रही है, मैं थोड़ा अलॉट कर देता हूं उसको। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभव करंट अकाउंट टू काजल्स current account. 700 into 12 is 8400 and 500 into 12 is 6000. तो आई होप सो आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में जर्नल में डिफरेंस समझ आ गया। सारी एंट्री सेम चलेंगी, सिर्फ कैपिटल विल बी रिप्लेस्ड विद करंट, दैट्स इट। व्हाट वुड बी द क्लोजिंग एंट्री चिल्ड्रन? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की प्लीज पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स हट जाएंगे आपके। टू salary account, the value is 14,400। हो जाएगा बच्चों? आगे चलिए सॉल्व करिए खुद से। So let's proceed further. After that we have interest on capital children. So earlier entry used to be interest on capital account debit to Anubha's कैपिटल। अनुभास कैपिटल की जगह अब आप क्या लिख देंगे? अनुभास करंट अकाउंट। टू काजल्स करंट अकाउंट। So children, 5% of 90,000 is 4,500 and 60,000 का 3,000. So it is 7,500. समझ गए सब लोग? और उसके बाद क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। वैल्यू इज 7,500। समझ गए इस बात? अंडरस्टूड दिस? चलिए देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी भी हो गया, वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले ड्राइंग्स को क्लोज कर लीजिए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ड्राइंग्स को क्लोज कर लेते हैं। अर्लियर ड्राइंग्स को बच्चों कैपिटल अकाउंट में क्लोज करते थे, बट नाउ इट वुड बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। सो एंट्री वुड बी Anubha's current account debit to Anubha's drawings account and Kajal's current account debit to Kajal's drawings account. What? समझ में आ गया? देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एंट्री होगी बच्चों Anubha's current account debit, Kajal's current account debit, very good, to interest on drawings. What was the so-called value for interest children? 425 and 225, 650, and then its closing entry interest on drawings account debit to what? PL appropriation. जिन लोगों ने खाना नहीं खाया वो कोशिश करें, थोड़ा एनर्जी वेस्ट होगी तो भूख लगेगी, फिर खाना खाएंगे। टू PL appropriation account 650। यहां तक समझ गए सब लोग?
बस और तो कुछ बचा नहीं, टर्म्स ऑफ द डीड सब हो गया। अब प्रॉफिट का ट्रांसफर बचो। सो जर्नल एंट्री फॉर डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू Anubha's current account to Kajal's current account. Very good. In which ratio we are supposed to divide it? 2:1. And profit was how much, children? 24,750. It was 15,833 and children 7,917. समझ में आ गया? अच्छा 23,500 है, चलिए 23,500 लिख देते हैं। 750 है, चलिए लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। लास्ट टाइम अभी सोल्यूशन हमारे सामने था और उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इट वॉज 23,750 चिल्ड्रन। चलिए 23,750 कैलकुलेट कर लिया होता तो प्रॉब्लम ही ना होती। इससे साबित हो जाता है कि जब भी किसी से पूछेंगे गलत ही जवाब मिलेगा। आ गया 23,750 का डिवीजन 15,833 एंड 7,917। समझ में आ गया एंट्रीज में क्या डिफरेंस है? तो आपने किया क्या, अभी ट्रेन एक ट्रैक पे जा रही थी, अब आप नहीं चाहते कि वो उस ट्रैक पे जाए, तो लीवर खींच के उसको दूसरे ट्रैक पे मोड़ दीजिए, तो अब सारे के सारे लोग दूसरी साइड चले जाएंगे, इस साइड जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा ट्रैक था दैट वाज करंट अकाउंट। सो टिल नाउ सैलरी यूज्ड टू गो इन कैपिटल, कैपिटल चेंज होता था, नाउ इट विल गो वेयर करंट, तो कैपिटल चेंज ही नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज्ड टू गो इन कैपिटल अकाउंट, तो वो चेंज होता था, अब कहां जाएगा वो करंट में, तो कैपिटल चेंज ही नहीं होगा। अर्लियर ड्रॉइंग्स वाज क्लोज्ड थ्रू कैपिटल, बट अब कहां क्लोज हो रहा है करंट में, तो कैपिटल चेंज नहीं होगा। अर्लियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज क्लोज्ड और ट्रांसफर्ड और रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल, तो वो चेंज कर देता था कैपिटल को, बट अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जा रहा है करंट में, तो वो कैपिटल को चेंज करेगा ही नहीं। सेम वे आपके प्रॉफिट्स अभी तक कैपिटल अकाउंट में जाते थे डिविजिबल प्रॉफिट, अब कहां जाएंगे करंट में, तो जब कैपिटल के साथ कुछ रहेगा ही नहीं, इज कैपिटल गोइंग टू चेंज? नो, कैपिटल विल बी एग्जैक्टली सेम। समझ गए? चलिए सो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा अपने नोट्स सेक्शन में बच्चों, और इसको आप टाइटल कर लें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपका बहुत ही कम समय बर्बाद करूंगा, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है सब पता है। चलिए सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या थी बच्चों? पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, एंड इट वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 72,500। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। क्लोजिंग एंट्रीज लिखनी है या एडजस्टिंग लिखनी है? क्लोजिंग। तो पहली क्लोजिंग एंट्री थी आपकी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चिल्ड्रन सैलरी फॉर अनुभा एंड काजल। हाउ मच इट वाज? 8,400 एंड 6,000। तो टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? 14,400। उसके बाद आपकी क्लोजिंग एंट्री थी चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री वाज पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अनुभा एंड फॉर काजल, ये हो जाएगा 7,500। देन हमारी क्लोजिंग एंट्री थी बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जिसका आप मेरे को अभी गलत जवाब देंगे, थोड़ी देर बाद अपने आप सही हो जाएगा। इज देयर एनी डिफरेंस in the PL appropriation accounts preparation either prepared under fluctuating method or fixed method children? क्या कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? नो, अभी तक तो एकदम सेम लग रहा है, बस डिफरेंस तुरंत ही आने वाला है चिल्ड्रन। What was the entry for transfer of divisible profit? ओ मैंने ये शायद वैल्यू गलत लिख दी चिल्ड्रन, इट शुड बी 45,000, करेक्ट। चलिए क्या जर्नल एंट्री की थी बच्चों आपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की पीएल अप्रोप्रिएशन, सॉरी
डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की पीएल अप्रोप्रिएशन से, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अब क्या करेंगे आप, करंट। दिस इज द ओनली डिफरेंस in the preparation of PL appropriation account, either prepared under fluctuating method or fixed method. Else children everything would remain same, कोई भी फर्क नहीं है। तो PL appropriation account में सिर्फ प्रॉफिट का ट्रांसफर आपको डिफरेंट नजर आएगा, else सब कुछ सेम रहेगा। तो it was 15,833 and children 7,970। सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्लियर हो गया, प्रॉफिट छोड़े सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। डू कंप्लीट दिस फास्ट। सो क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स्ड मेथड का था तो अब आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं चिल्ड्रन। और कौन से दो अकाउंट आप बनाएंगे, एक होगा कैपिटल और एक होगा करंट। तो जो फॉर्मेट मेरे पास स्क्रीन पे है थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं एक नया फॉर्मेट बनाऊंगा। आप चाहें तो नया बना लें, चाहें तो दूसरे वाले फॉर्मेट को नया बनाने की जरूरत नहीं है, पहला वाला बनाना पड़ेगा। पहला वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। चलिए बच्चों, सो आप भी एक बस 2 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। दूसरे वाले फॉर्मेट को हम यूज करेंगे एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए बच्चों, सो द नेम ऑफ द पार्टनर्स आर अनुभा एंड चलिए डन द चलो। सो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है, एकदम आसान है, इतना आसान कि आसान भी इतना आसान नहीं है। हाउ वी यूज टू राइट कैपिटल चिल्ड्रन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाई, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। और ऐसा नहीं है कि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट हो, कभी कभी डेबिट भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन लिख के दे देगा आपको। डेबिट क्यों होगा सर, जितना कंट्रीब्यूट किया था उससे कहीं ज्यादा निकाल लिया पैसा, तो हम डेटर हो गए फर्म के। बस कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं लिखेंगे आप, रीजन बीइंग कि कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास और कोई भी फर्दर जर्नल एंट्री है ही नहीं। सो फाइनली वील बी राइटिंग टू बैलेंस carried down and children by balance brought down, total or carried down and brought down all will be exactly same, but please do not mug it up like a parrot कि capital account prepared under fluctuating method constitutes only and only the capital that is at the beginning of the partnership। ऐसा नहीं है। अगर ड्यूरिंग द ईयर अनुभव और काजल अग्री करें कि 20-20 हजार रुपए चलो और लगाते हैं बिजनेस में, तो वो कॉम्पोजिशन भी कहां लिखा जाएगा, कैपिटल के अंदर। अगर अनुभव और काजल अग्री करें चलो 5-5 हजार कैपिटल विड्रॉ कर लें, आई रिपीट चिल्ड्रन, 5-5 हजार कैपिटल विड्रॉ कर लें, ड्रॉइंग्स नहीं, 5-5 हजार कैपिटल विड्रॉ कर लें, ड्रॉइंग्स नहीं। तो लोगों के मन में आ जाएगी बात, सर क्या कैपिटल विड्रॉ करना और ड्रॉइंग्स फर्क होता है? बिल्कुल, ड्रॉइंग्स का मतलब वी आर टेकिंग मनी टू आवर होम और कल को वापस लाके देंगे। कैपिटल विड्रॉन का मतलब विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर पैसा लेके गए हैं, कल को लाएंगे तभी जब फिर से अग्रीमेंट होगा, बाय डिफॉल्ट वापस लाने की अब जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो आपकी मम्मी ने कहा कि भाई हमें मौसी के यहाँ जाना है, जाओ जरा रिक्शा बुलवा दो। ऑब्वियस सी बात है, आप रिक्शा लेने चौराहे पे जाएंगे घर के, तो क्या वहीं रह जाएंगे? वापस आएंगे। और अगर मम्मी ने कहा निकल जाओ घर से बाहर, तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया सर का, तो फिर अब घर से आप वापस नहीं आएंगे। तो निकल जाओ घर से बाहर, कैपिटल विड्रॉन है, रिक्शा ले आओ, ड्रॉइंग्स है। समझ में आई बात? तो मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए अंजलि जी, फिर मैं आपके सवालों का सारा जवाब दे दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड मेथड में बच्चों 3 चीजें लिखी जाती हैं। फर्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड एट द वेरी बिगिनिंग, जो आपको नजर आ रहा है 1960। अगर इस ईयर में और कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो भी आएगा, अगर कैपिटल विड्रॉ किया वो भी आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा।
ना ड्राइंग्स आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, ना सैलरी आएगा, ना कमीशन आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। क्यों नहीं आएगा? दो रीजंस हैं। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड। हम नहीं चाहते कि ये कैपिटल चेंज हो। और दूसरा लॉजिकल रीजन क्या है भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से? क्या हमारी जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी चीजें? वो सारी की सारी कहां पे गई थी बच्चों? करंट अकाउंट में। इसलिए वो सारा का सारा डेटा आप कहां पे पुट करेंगे? करंट अकाउंट में। तो इधर राइट पार्टनर्स करंट अकाउंट और सिंपली राइट करंट अकाउंट, दोनों चलेगा। अब लोग अपने सवालों की बौछार मेरे ऊपर कर सकते हैं। हाँ, हर चीज आपको डीड में लिखनी पड़ेगी। सांस भी लेनी है, कितनी सांसें लेंगे वो भी डीड में लिखिए। पिज्जा की बाइट कैसे खाएंगे वो भी डीड में लिखिए। कितना पिज्जा खाएंगे ये भी डीड में लिखिए। समझ में आ गया? ये बात भी डीड में लिखनी होगी। तो अब अगर आप नोट्स के चौथे पांचवें पेज पे फिर से जाएं, जहां पे मैंने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का टेक्स्ट लिखा है बच्चों, वहां पे बात आपको नजर आएगी जो मैं अभी अभी बोल रहा था। तो कैपिटल अकाउंट में कितनी चीजें आएंगी फिक्स मेथड में? 3। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड कैपिटल विड्रॉन, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल विड्रॉन का मतलब मम्मी कह रही निकल जाओ घर से बाहर, तुमने सर का होमवर्क नहीं किया है। और ड्रॉइंग्स का मतलब जाओ रिक्शा लेके आओ। जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आओगे ही आओगे। समझे इस बात को? तो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं, बट जब अपना अकाउंट आप क्लोज करने जाएंगे तो आपका वो विड्रॉल आखिरी विड्रॉल होगा। इसके बाद आप वो विड्रॉल नहीं करेंगे। तो हर बार बैंक से पैसा विड्रॉ करते थे, एंट्री पास करते थे कैश टू बैंक, कैश टू बैंक। इस बार अकाउंट क्लोज किया तब भी एंट्री कैश टू बैंक, बट नरेशन वुड चेंज। हर बार का नरेशन होता था कैश विड्रॉन, अब का नरेशन क्या होगा? कैश विड्रॉन एंड अकाउंट क्लोज्ड। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो झटपट सबने करंट अकाउंट की तैयारी कर ली है। एंट्री नंबर 2 क्या थी बच्चों जर्नल के सीक्वेंस में? इस क्वेश्चन में देखिए जरा। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। फिक्स्ड अकाउंट नहीं, फिक्स्ड मेथड में। हाँ, नहीं मैंने ये कभी नहीं बोला कैपिटल की बैलेंस सेम रहेगी। अपनी बातों को लगाम लगाइए, अपना झूठ मेरे ऊपर मत मढ़ दीजिए। मैंने बोला था कैपिटल सेम रहेगी, मैंने ये नहीं बोला था कैपिटल का बैलेंस सेम रहेगा। और मैंने जब ये बात बोली थी मैंने ये भी तब बोला था कि मैं ये बोल रहा हूं कि कैपिटल विल रिमेन सेम, ओपनिंग बैलेंस के बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे कैपिटल शब्द की 3 डेफिनेशन है बच्चों: ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड कैपिटल विड्रॉ। टीचर ने बोला कॉल योर पेरेंट्स टुमारो। आप अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी को ले गए जिनकी उम्र 375 साल थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर के लिए ये क्या बेवकूफी है, हमने पेरेंट्स को बुलवाया था। मैडम पेरेंट तो ये भी है ना। पापा क्यों नहीं लेके आए? मैडम पेरेंट बोला था, फादर नहीं बोला था आपने। समझ में आया? तो पेरेंट में तो भाई हर वो इंसान आएगा जो आपकी केयर करता है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो बातों पे विराम दीजिए। मैंने ये बात बोली थी, साफ साफ बोली थी कि कैपिटल में नॉट चेंज, कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड। ये कभी नहीं बोला था कि ओपनिंग बैलेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि पता था बोल के मैं खुद फंस जाऊंगा। तो कैपिटल का डेफिनेशन यहां पे क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस प्लस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड कैपिटल विड्रॉन नॉट ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल विड्रॉन का मतलब आपस में तय कर लिया कि इतना पैसा कैपिटल से निकालेंगे और कल को लाएंगे तभी जब फिर से कंसेंट होगा। ड्रॉइंग्स का मतलब जरूरत थी, विड्रॉ कर लिया, बाय डिफॉल्ट वापस देना ही देना है। इज दैट अंडरस्टूड? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? घर में गेस्ट आए, मम्मी ने कहा जाओ पानी ले आओ, क्या करेंगे? वॉश बेसिन से भर के ले आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, पीने के लिए पानी चाहिए तो साफ फिल्टर से ही लेके आएगी। अंडरस्टैंडिंग? फिर आप मम्मी को आपने बताया नहीं था कहां से भर के लाना है। इज दैट क्लियर? चलिए भाई। हाँ भाई बच्चों, तो बताइए एंट्री क्या होगी हमारी? व्हाट वाज द एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुभा करंट टू काजल्स करंट। तो झटपट लिख लेते हैं बच्चों, बाय सैलरी इट इज 8400 एंड 6000। उसके बाद आपने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभा करंट टू काजल्स करंट। तो आप लिखेंगे बच्चों बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपने लिखा था बच्चों अनुभा करंट अकाउंट डेबिट टू अनुभा ड्राइंग्स एंड काजल्स करंट अकाउंट डेबिट टू काजल्स ड्राइंग्स। तो अगेन मैं आपको यहां पे परमिशन दे रहा हूं, 2 ड्राइंग्स आप सिर्फ एक बार लिखें और दोनों की वैल्यू पुट कर दें।
समझ रहे हैं बातों को? फिर एंट्री थी आपकी अनुभास करंट अकाउंट डेबिट 425, काजल्स करंट अकाउंट डेबिट 225 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सब कुछ सेम है, सिर्फ कैपिटल की वैल्यू हट गई है यहां से। और उसके बाद बच्चों आपने एंट्री लिखी थी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभास करंट टू काजल्स करंट 15,833 एंड चिल्ड्रन 7,917। तो अब बच्चों क्या आपका 90 और 60 चेंज होगा? नो, दैट वुड रिमेन सेम। तो बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कितना आएगा बैलेंस, लेट्स सी। बैलेंस कैरिड डाउन विल बी व्हाट चिल्ड्रन? 19,808। और इनका क्या हो जाएगा? 10,192। एंड अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन आप सो कॉल्ड इसे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,808 एंड 10,192। मन में काफी प्रश्न होंगे, सर इस करंट अकाउंट को करंट अकाउंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज बच्चों इसमें सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स आते हैं, ना पिछले साल के आएंगे ना अगले साल के आएंगे। दैट्स व्हाई द अकाउंट इज नेम्ड एज व्हाट? करंट अकाउंट। सबको समझ में आ गई बात भाई? सबको समझ में आ गई बात? व्हाट्स द टोटल कमिंग? 28,733। 28,733 इनका 16,917। 16,917। अंडरस्टूड फिक्स्ड मेथड? अंडरस्टूड फिक्स्ड मेथड? डिफिकल्ट है कुछ? नॉट एट ऑल, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए सोच रहा हूं आपको आज एक गिफ्ट भी दे दूं। सबने ड्रॉ कर लिया बच्चों? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? चलिए भाई, तो अब बच्चों मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है क्वेश्चन नंबर 12 तक में, 11 तक में। किस मेथड से? फिक्स मेथड से। और इनका भी पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल एंड करंट बनेगा। तो संडे एंजॉय करने का मैंने पूरा इंतजाम आपका कर दिया है। आपको जीवन में कुछ खालीपन महसूस नहीं होगा। कभी कभी मन में लगता है ना बड़ा खाली खाली सा जीवन लग रहा है, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, तो मैंने हैपनिंग कर दिया। ये समझ में आ गई बात? आज ही अगर आप होमवर्क कर लेंगे तो संडे को आप ज्यादा देर तक रिवीजन कर सकते हैं अपना, और अगर आज होमवर्क नहीं करेंगे तो आपका रिवीजन का नुकसान होगा। ओके, तो अब ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि कॉमर्स सब्जेक्ट की भी अपनी एक डिफरेंट औकात है। इतना आसान नहीं है जितना दुनिया इसको आसान समझती है। बिकॉज फाइनली इंसान कहीं पे भी फंसता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को और डॉक्टर को ही मिलता है जाके, इंजीनियर को नहीं मिलता। पैसे की समस्या आएगी तो पैसे के डॉक्टर के पास जाओगे, शरीर की समस्या आएगी शरीर के डॉक्टर के पास जाओगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो होमवर्क मार्क कर लिया सबने? होमवर्क मार्क कर लिया? चलिए, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं बच्चों। वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। अब ये तो बोलूंगा नहीं, हनुमान जी के भक्त हैं तो लाइक करिएगा, पाकिस्तान का दुश्मन ये तो कमेंट करिएगा। क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।